हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। बिना सिलाई बिना कटाई एक मल्टीपर्पज़ मूवेबल जिपर स्टोरेज बॉक्स बना के मैं रेडी करूंगी, जिसमें बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रखे जा सकते हैं, शूज़, टॉयज़, बुक्स और घर की ऐसी स्पेसेस जो हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही वेस्ट हो जाती है, उस स्पेस को भी आप बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो बस हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा गैस स्टोव है और आज मैं इसको पूरा क्लीन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसको क्लीन करने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आज इसके जो ऊपर की ग्रिल्स है ना, उनको मैं क्लीन कर रही थी। तो मुझे याद आया कि लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि गिल्स को क्लीन करने की भी वीडियो हमारे साथ शेयर करें। तो बस इस तरह से इनको मैंने पहले निकाल दिया है और ये जो सिंक है ना, इसका मैंने होल बंद कर दिया है और उसके बाद ये सारी गिल्स मैंने इसके अंदर रख दी हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की सिंक नहीं है ना, तो आप कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा और उसके बाद ये तीनों गिल्स मैंने इसके अंदर रख दी हैं और इसके ऊपर मैंने बिल्कुल गर्म पानी डाला है। जो खौलता हुआ पानी है ना, वो पूरा इसके अंदर मैंने डाल दिया था। सिंपल सी बस ये ट्रिक है। आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा जो हर घर में मौजूद होता है, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ विनेगर ऐड किया है, जिसको हम सिरका बोलते हैं। तो सिरका डालने के बाद अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं ना, डिश वॉश लिक्विड, तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई सोप वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीन सोप या तो फिर इस तरह की चीज़, तो आप जो जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं ना, वो सर्फ भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी आराम से ये क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद ये जो स्टील वूल है ना, वो मैंने ले लिया था और जहाँ पर मुझे लग रहा है ना ज़्यादा ग्रीस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो मैल है ना, सारा उगल चुका है गर्म पानी और इस विनेगर के साथ। उसके बाद मैंने इस तरह से बस इसको क्लीन कर लिया है। स्टील वूल जो मेरे बहुत सारे कामों को आसान कर देता है, उसी के साथ मैंने इस पूरे को क्लीन कर लिया है। जहाँ पर भी मुझे लगा ना ज़्यादा ग्रीस है, तो वो एरिया मैंने थोड़े से ज़्यादा मेहनत के साथ साफ़ किए और अच्छी तरह से ये मेरी ग्रिल साफ़ हो चुकी थी। तो मैं जो अपनी ग्रिल है ना, इसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो मोटी सी परत होती है ना ग्रीस की, वो कभी इसके ऊपर जमती ही नहीं है। अगर जम जाती है ना एक बार, तो इनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी ग्रिल बहुत ज़्यादा गंदी है ना, तो एक बार मैंने वीडियो शेयर की थी, जिसमें सैंड पेपर के साथ मैंने इसका ग्रीस की जो मोटी सी परत होती है ना, उसको मैंने निकाला था। उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरह से मैंने इस पूरी ग्रिल को क्लीन कर लिया है। रेगुलर बेसिस पे अगर क्लीन होती है ना, कोई भी घर का या किचन का एरिया हो ना, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। डीप क्लीनिंग की जो ड्यूरेशन है ना, वो बिल्कुल कम हो जाती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने किचन की, अप्लायंसेस की, ख़ास तौर पे ये स्टव्स, ग्रिल्स, इनकी क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपको डीप क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस इसी तरह से मैंने इस पूरे को क्लीन कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, बिल्कुल ये जितनी भी थोड़ी बहुत ग्रीस था, वो सारा का सारा निकल चुका था। और पानी की भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। बस इसके बाद मैंने इसको साफ पानी के साथ वॉश कर लिया और उसके बाद ड्राई करके इसको मैंने वापस से लगा दिया। तो गैस स्टोव भी साथ-साथ मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। लेकिन आज मैंने इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। ग्रिल्स ही मुझे क्लीन करनी थी, तो उनको मैंने क्लीन करके वापस लगा दिया। अभी ये एक मेरे पास कार्डबोर्ड का बॉक्स है और इसको भी बनाने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तकरीबन 1 साल पुरानी ये मेरी वीडियो होगी। तो आज इस कार्डबोर्ड के बॉक्स का मैं मेकओवर करूँगी, इसका एक नया लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो कार्डबोर्ड, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और ये मैं यूज़ करती थी इस तरह से नहीं था कि ये बॉक्स बिल्कुल रखा हुआ था। अंदर से किसी-किसी जगह पे ग्लू स्टिक थी, वो बिल्कुल निकल चुकी थी। तो इसको मैंने पूरा का पूरा अंदर से निकाल दिया है और थोड़ी बहुत जो ग्लेज़ पेपर की लेयर है ना, निकल चुकी होगी, तो उसको मैं वापस से लगा दूँगी। तो इस तरह से इसकी वीडियो अगर आपको देखनी है ना इस ऑर्गेनाइज़र की, तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए मेरे पास ये कॉपीज़ के जो कवर होते हैं ना, ड्राइंग की कॉपीज़ के 2 कवर हैं, इनको मैं लेकर आई हूँ और इसकी मैं लिड बनाने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कार्डबोर्ड आप देख सकते हैं, मैंने तकरीबन 1 साल यूज़ किया है, लेकिन इसकी कंडीशन बिल्कुल सही है। मैंने जो बॉक्स यूज़ किया है ना, वो ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आपके पास कोई और बॉक्स पड़ा है, उसको कवर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा मज़बूत बनते हैं। अगर आपको सिलाई वगैरह नहीं आती है ना, तो भी कार्डबोर्ड के साथ आप बहुत अच्छी तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों पीसेस को जोड़ने के बाद मैंने मार्किंग लगा दी है, फिर मैं इसको कट कर दूँगी।
तो इसको कट करने के बाद अगेन मैंने इसके ऊपर स्टेपलर लगाई है ताकि ये मजबूत बन जाए, और उसके बाद इसके ऊपर अगेन मैंने रख के देखा है ताकि इसकी साइज़ है ना बिल्कुल परफेक्ट आए, क्योंकि हम इसकी लिड बनाएंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है ना बिल्कुल नीटनेस के साथ बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये जो ऊपर का फ्लैप है कम ना ज़्यादा, बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको बनाया है। अब मैं इसको कवर करने वाली हूँ। कवर करने के लिए अगर आप चाहें तो कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई और चीज़ जैसे ग्लेस पेपर या तो प्रिंटेड जो शीट्स आती हैं ना उनके साथ भी आप इसको कवर कर सकते हैं। मैंने इसको रेड कलर की शॉपिंग बैग के साथ कवर किया है, क्योंकि मेरे बॉक्स के ऊपर जो प्रिंटेड शीट लगी है ना वो भी रेड कलर की ही है, तो इस तरह से इसका लुक एक अच्छा सा आएगा। तो इसको मैंने कट कर लिया है और ऊपर के फ्लैप को इस तरह से मैंने कवर करके लगा दिया है, और इसको मैंने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक किया है ताकि अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाए, और स्टिक होने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक निकल के आया है। तो फ्लैप तो हमने रेडी कर लिया है। इसको बंद करने के लिए मैं यहाँ पर ज़िप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की कोई बड़ी साइज़ की ज़िप मौजूद नहीं है ना तो एक लूप बना के आप बटन भी लगा सकते हैं। एक वीडियो में मैंने वो मेथड भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ज़िप को मैंने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक किया है। बहुत ही अच्छी तरह से ज़िप स्टिक हो जाएगी, क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर ग्लू स्टिक बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है। तो आपको इस तरह से स्टिक करना है कि जो रनर है ना किसी भी साइड से ग्लू के साथ स्टिक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत स्टिक हो गया ना तो रनर अपने ट्रैक पे ठीक से नहीं चलने लगेगा। तो बस इस तरह से पूरी जिप मैंने इसके 3 साइड पे लगा दी। अब इसकी जो फोर्थ साइज़ है ना वहाँ पर 2 इंच के जितना मैंने इसी शॉपिंग बैग का एक पीस कट किया है, और इस तरह से मैं लगा दूंगी ताकि हम इसको उस बॉक्स के ऊपर भी स्टिक कर सकें और एक मजबूत किस्म का ये ऑर्गेनाइज़र बन जाए। तो यहाँ पर भी मैंने ग्लू स्टिक ही यूज़ की है, और इस तरह से मैंने पहले तो ये साइड स्टिक की, और उसके बाद इसकी जो इनर साइड है ना वहाँ पर बिल्कुल रफ एजेस वगैरह नज़र आ रही थी, उनको भी मैंने इसी वाइट कलर की शॉपिंग बैग के साथ कवर कर दिया है। तो इस तरह से इसको मजबूती भी मिल जाएगी और नीटनेस के साथ भी हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो इसको इस तरह से कवर करने के बाद अब इसको हम बॉक्स के ऊपर स्टिक करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़िप की जो दूसरी साइड है ना उसको भी तो बॉक्स के ऊपर स्टिक करना है ना। तो बस इस तरह से पहले मैंने फ्रंट की जो लंबी साइड है ना वहाँ पर ग्लू लगा के इस तरह से स्टिक कर लिया। उसके बाद दोनों छोटी साइड्स जो ज़िप की हैं उनके ऊपर भी ग्लू लगा के इस तरह से मैंने स्टिक कर लिया है। अब इसकी बैक की साइड जो इस ऑर्गेनाइज़र को सपोर्ट देने वाली है खुलने और बंद होने में, उसको भी कुछ इस तरह से बॉक्स के ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा थोड़ा-सा पीस लगाया था, उसके साथ लगा के स्टिक कर लिया है। स्टिक करने के बाद ये बॉक्स कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो तकरीबन 1 साल से तो मैं इसको यूज़ कर रही थी। अब मैंने इसका मेकओवर कर दिया है, इसको बिल्कुल एक नया लुक दे दिया है। तो पक्का 1 साल से तो ज़्यादा ये कार्डबोर्ड का बॉक्स निकाल देगा। तो इस तरह से थोड़ी बहुत जहाँ पर भी ये शीट वगैरह निकली हुई थी, उसको मैंने यूएचयू के साथ भी लगा दिया। लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये बॉक्स बन के रेडी हो गया है। इतना रेडी करने के बाद ज़िप को मैंने खोला और बंद करके देखा कि ट्रैक के ऊपर कहीं ग्लू वगैरह लगा है ना, तो उसको भी मैंने अभी से ही निकाल दिया था। और उसके बाद इसको मैं मूवेबल बनाने के लिए छोटे-छोटे से मेरे पास ये जो व्हील्स है ना, जो मैंने दराज़ से ऑर्डर किए थे, उनको लगाने वाली हूँ। तो इनको लगाने के लिए जो डबल टेप होता है ना, साथ ही लगा होता है, लेकिन मैंने इसको ग्लू स्टिक के साथ स्टिक किया है। और ये व्हील अगर आप लेना चाहते हैं ना तो बेझिझक ले सकते हैं। मैं तकरीबन इनको भी 1 साल से तो यूज़ कर रही होंगी, क्योंकि एक बॉक्स में मैंने लगाए हुए ना तो एज़ इट इज़ लगे हैं, बिल्कुल भी ना निकलते हैं ना टूटते हैं। बहुत अच्छा ये वर्क करते हैं। तो आप किसी भी भारी चीज़ के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक जो ऑर्गेनाइज़र है ना, जो मैंने मैंगो बॉक्स के साथ बनाया था, उसमें मैं अपनी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ना, तकरीबन 10 केजी तो उसमें वेट होगा, इतना तो वेट ये होल्ड कर लेते हैं। इसी शॉपिंग बैग के साथ जो डोरी लगी होती है ना, उसी को मैंने निकाला है, और पेन का ऊपर का जो कवर है ना, उसी को मैंने ले लिया था, और इसका सेंटर मैं यहाँ पर निकाल रही थी। सेंटर निकालने के बाद 2 होल्स दोनों साइड्स पे मैं कर लूँगी इस पेचकश के साथ, और उसके बाद ये जो डोरी है ना, उसमें पेन का जो कवर है वो लगा के इंसर्ट कर लूँगी कुछ इस तरह से, और इस तरह से ये हमारा जो हैंडल है ना, वो भी रेडी हो जाएगा।
तो हैंडल लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है और दोनों साइड्स पे पहले मैंने होल्स करने के बाद इस तरह से ये डोरी गुजार के हैंडल थोड़ा-सा बड़ा मुझे लग रहा था, तो अंदर की साइड पे एक मैंने नोट लगा के इसको थोड़ा-सा कम कर दिया है। तो मैं इसको जो अंडर द बेड स्पेस होती है ना, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए इस मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने वाली हूँ। आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि एज़ अ शू ऑर्गेनाइज़र इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन जब ये तैयार हुआ ना, तब मुझे इसके अंदर शूज़ रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया। तो इसको आप जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने बेड के साइड टेबल के ऊपर रखते हैं ना, वो आप इस बॉक्स में रख सकते हैं, जैसे पैम्पर, वाइप्स वगैरह कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके अपनी बेड की जो स्पेस है ना, उसको यूटिलाइज़ कर क्योंकि घर हमारे बड़े हों या छोटे हों, स्पेस की तो कमी हमेशा लगी ही रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लुक वाइज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्हील्स हमने लगाए हैं, तो ड्रैग करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसके अंदर मैंने शूज़ है ना, वो भी ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखा दिए हैं। क्योंकि ये तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि शू ऑर्गेनाइज़र हमारे पास जितने बड़े हों, उसमें भी स्पेस की हमेशा कमी रहती है। आपने मेरा जो शू ऑर्गेनाइज़र है ना, वो देखा होगा, लेकिन उसमें मेरे लिए स्पेस कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो इस तरह से पहले तो मैंने सोचा था एज़ अ शू ऑर्गेनाइज़र इसको यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये आइडिया आया, ये बच्चों का जो कमरा है ना, इसमें जितनी भी बेडशीट्स एक्स्ट्रा होती है ना, उनको मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। ये सारी की सारी बेडशीट्स फिटेड हैं, तभी एक्स्ट्रा थोड़ी-सी स्पेस मुझे लगी है। अगर फिटेड नहीं होती, तो इसमें तकरीबन 6 बेडशीट या 7 बेडशीट आराम से ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख सकती थी। तो इस तरह से भी आप इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। जिस भी कमरे की जो भी बेडशीट्स है ना, वो आप इस तरह से रख के और बेड के नीचे कुछ इस तरह से रख सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ-साथ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।